अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? तो भाई साहब, ये होटल था रात को जो हमने लिया था। डे वन की वीडियो में आपने लास्ट में देखा था, जो हम सक्कर पे रुक गए थे। ये सक्कर बाईपास पर होटल है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई साहब, हमारा ट्रिप का दूसरा दिन और सक्खर में हमने रात स्टे किया था और अभी हम रोहड़ी की तरफ जा रहे हैं। सुबह हमने यहाँ होटल से चेकआउट किया और होटल वगैरह आपने देखा, ये होटल था और सही था, रिजनेबल, मतलब ऐसे ही यहाँ पर ऐसे ही होटल मिल जाते हैं। बाकी 4,000 रुपये का रूम हमें मिला था ये, लेकिन सर्विस वर्विस कुछ इतनी वो नहीं थी। एसी की वजह से जो है ज़रूरी था हमें लेना। तो सफाई वफाई नहीं होती है यार बहुत। बाहर से तो आपको ऐसा लगता है कि सही है ये वो, जब आप स्टे ले लेते हैं इसके बाद आपको पता चलता है कि वॉशरूम कैसे हैं और सिस्टम क्या है, पानी किस तरह आ रहा है। पहले तो एक कमरा हमें दे दिया, वो चूटियों हाँ, वाला पहले था। एक कमरा दिया तो वो तो चूंटियों से भरा हुआ था। वो रूम का एसी बहुत चिल्ड था, तो हमने वो कमरा ले लिया। उसके बाद जब उधर वो कर रहे थे, सेटिंग वेटिंग कर रहे थे, तो बाद में पता चला कि पूरा बेड जो है चूंटियों से भरा हुआ है। चूंटियाँ होती ना, आंट्स। बहुत से लोग नहीं समझते। चाहिए खजूर के दरख्त कितने प्यारे लग रहे हैं। तो वो जो है सारा सीन ये था कि फिर हमने रूम चेंज किया, दूसरे रूम में गए तो रूम साफ़ सुथरा था, लेकिन उसका एसी उसकी तरह नहीं था, छोटा लगा हुआ था एसी। लेकिन ये है कि रात भर सुकून हो गया, नींद आ गई। तो भाई भरपूर नींद वींद कर ली। अभी हम सुबह के वक्त 11 बज रहे हैं सुबह के, और हम जा रहे हैं अभी रोड़ी की तरफ, और वहाँ बेदल साई रेस्टोरेंट पे पहुँचते, नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर इसके बाद मोटरवे को कनेक्ट करके अपने सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। कल जो यहाँ टेम्परेचर था बहुत ही कम था, पूरा दिन बारिश चली है और रात भर भी बारिश हुई है, और इतनी बारिश हुई है कि अभी सुबह आसमान पूरा क्लियर हो चुका है। और अभी यहाँ पर जो है, अरे ये रेस्टोरेंट में ट्राई करें। हर वो बेदल सही जाते हैं, आज यहाँ खा लेते हैं। चले भाई, ये जीटी रोड कैफ़े है, यहाँ पे ट्राई करते हैं किस तरह का है। हम चाह रहे हैं कि भाई थोड़ा सही हो, एसी वेसी चल रहा हो, क्योंकि अभी यहाँ टेम्परेचर जो मौजूद है ना 48 डिग्री टेम्परेचर है, और बहुत बुरी हालत है भाई। सुबह के 11 बज रहे हैं। बस भाई, अब यहाँ अंदर जाते हैं। अगर एसी वाला रूम है तो भाई अंदर बैठ के नाश्ता करते हैं। ना इसको बोलते हैं कोई ऐसी जगह पे दे जहाँ छाँव बहुत अच्छी हो। सही है, चले चलो। अरे जाओ। दाल, अंडा घोटाला ना, अंडा घोटाला ये अंडा घोटाला है, और ये दाल है, और ये पराठे, तंदूरी पराठे। और रुआ ने मंगवाए विंग्स, क्योंकि इसको चाहिए तो नगेट्स। नगेट्स इस टाइम नहीं होगा। हमारा जो इरादा था नाश्ते का था, लेकिन यह नाश्ते के हिसाब से पराठे, चने, ये चीज़ें नहीं है। तो उन्होंने बोला अंडा घोटाला है, तो मैंने कहा चलो यही ले आओ भाई। चाय मंगवाइए साथ में, नाश्ता करते हैं और फिर तो भाई बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये पहले अंडा घोटाला। अच्छा, माश की दाल है, साथ में बॉयल अंडा भी है इसके, और ये कैप्सिकम तली हुई है भाई। ये दाल फीकी फीकी है। हमारा मूड था चने पराठे और ऐसी चीज़ें खाने का, देसी, लेकिन यहाँ पर वो सब नहीं था। उन्होंने बोला पराठे, चने चने नहीं होते। विंग्स, तो भाई ये और ने मंगवाए थे चिकन विंग्स। सर्विस स्लो है, बाकी तो खाना तो सही है। दाल में इतना दम नहीं था, अंडा घोटाला भी सही था। तो भाई साहब, चाय भी आ चुकी है हमारी। और पूर्वा कैसे हैं? तुमने ट्राई किया? कैसा है? ये आया जी बिल, खाना पीना हो गया। अब चले यहाँ से, चलो चलो चले। तो भाई साहब, नाश्ता खाना पीना सब कुछ हो गया, और अब हम चल रहे हैं रोड़ी
टोल प्लाजा की तरफ। भाई साहब बेदल साहब भी नाश्ता कर सकते थे। एसी के लिए यहाँ घुसे। यार खाना भी सही था, दाल में इतना मज़ा नहीं था जितना अंडा कोटा अच्छा था। हाँ। और चाय बहुत अच्छी थी। बिल बना हमारा 2800 रुपये बना, क्योंकि वो कोल्ड ड्रिंक के पैसे उसने नहीं लगाए थे बिल में। कोल्ड ड्रिंक के पैसे अलग से दूसरा बिल बनाया। टोटल 2600 कुछ बन रहा था, 2700 कुछ बना था। 28 मैंने 2900 रुपये दिए उनको। सही था, माहौल बहुत अच्छा था, ठंडा था, एसी वगैरह। लेकिन खाना लेट बहुत आ रहा था। हाँ? चाय कितनी लेट है? चाय तो नाश्ते के साथ चाय चाहिए। नाश्ते के साथ चाहिए होती है, इन्होंने बिल्कुल खाने के बाद दी है। तो थोड़ा टाइम यहाँ लग गया। हम लोग यहाँ तकरीबन 11 सवा 11 बजे आए थे, 12:30 होने वाले। और अब हम चल रहे हैं और अब इंशाल्लाह जो है कंटिन्यू रखेंगे। और बहुत ही ज़्यादा गर्म मौसम है बाहर। और ये हमारे फरहान भाई है, इन्होंने माशाल्लाह शबील लगाए, मोहर्रम की शबील है। और ये फरहान भाई हमारे सब्सक्राइबर भी है। हर दफ़ा जब भी हम यहाँ पंप पे आते हैं इनसे मुलाकात होती है। तो फरहान भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। रोहड़ी का टोल प्लाजा। टाइम हो रहा है 12:35 दोपहर के। और आज तारीख है 28 जून 2025। हम लोग M5 को कनेक्ट कर रहे हैं रोहड़ी टोल प्लाजा से। और फिर इस पे सफ़र करते करते जहाँ तक हमें जाना है वहाँ तक जाएंगे। तो भाई गर्मी तो हू हा करके दिखा रही है यहाँ पर अपने रंग। अब हम जो है यहाँ से निकलने वाली करते हैं, तो मिलते हैं आपसे ज़रा सुकून वाली जगह पे। सही है, थोड़े शॉट आगे से दिखाएंगे आपको। तो जी हम मोटरवे M5 पर हैं और अभी सक्खर से रोहड़ी से आगे बढ़े हैं। पन्नू आकिल भी अभी नहीं आया है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, कल आपको मैंने कहा था कि हम लोग जो है इस दफ़ा एक बजट डिसाइड करके निकलेंगे, ताकि जो है लास्ट टाइम हम जैसे भी जाते हैं तो हमारा कोई बजट नहीं होता है। कभी हमारा खर्चा कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, और कोई हिसाब किताब नहीं रहता। इस दफ़ा मैंने डिसाइड किया कि एक बजट बना के चलेंगे कि हमें इतने ही टारगेट में, इतने ही बजट में अपने को पूरा ट्रिप करना है। हाँ भाई, 1,10,000 रुपये में जो है इसका बजट रखता हूँ। इसमें अपन जितना जहाँ तक जितना भी घूम सके तो अपन घूमेंगे फिरेंगे। और जहाँ ये हिसाब पूरा हो जाएगा, ऊपर भी पैसे खर्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है, पैसे ऊपर खर्च कर सकते हैं। लेकिन एक सेट क्या होगा, इतने में अपने को होके आना है। और ताकि एक पता चलेगा इतने में भी इंसान घूम सकता है। बहुत से लोग जैसे होता है कि इसी वजह से नहीं जा सकते, कि वो ये सोचते हैं कि यार तकरीबन 2-3 लाख रुपए लगेंगे। अब ये भी कोशिश कर सकते हैं कि यार थोड़ा बजट में भी रह के भी आदमी अपना ट्रिप पूरा कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप लग्जरी में ही घूमो, लग्जरी खाओ पियो बैठो। थोड़ा नॉर्मल ही, जैसे घरों में नॉर्मल अपन रहते हैं, इस तरीके से भी आप बाहर भी रह सकते हैं। जैसे हम हमारा खाना खुद बनाएंगे, तो शर्म की बात थोड़ी है। बाहर का खाना भाई महंगा पड़ता है। अभी जैसे हमने नाश्ता किया, ये 2800 का हमें पड़ा नाश्ता। तो अगर यही नाश्ता हम कोई घर में बनाते या हम खुद बनाते तो ये 500-600 में अपन खा लेते। तो भाई जितना बचाओगे आपके लिए अच्छा है। अगर आप ये चाहते हो कि नहीं हमें तो बाहर का खाना है लग्जरी, तो जितना गुड़ डालो इतना मीठा। लेकिन हम एक अपने हिसाब से यूँ करना चाह रहे हैं कि देखें कि क्या होता है इस तरीके से करने में, पता चल जाएगा। तो ये चीज़ है, इस वजह से एक बजट सेट किया है। तो अब आपको हम बताते रहेंगे कि हमारा और क्या क्या खर्चा हो रहा है। और इंशाल्लाह कोशिश है कि पूरा इसी में हो जाए और अच्छा सा घूम के आ जाए। और ज़रूरत पड़ी तो और भी खर्च कर लेंगे। तो हम ये समझ लेंगे कि भाई हमारी स्ट्रेटजी जो है फेल हो गई, अपना जो जहन बना हुआ था वो सही नहीं था, खर्चा ज़्यादा ही होता है। और अगर इतने में अपन घूम के आ गए तो फिर ये इसका मतलब ये होगा कि भाई इतने में भी बंदा घूम फिर सकता है। तो सही है, आप लोग वीडियो देखिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि सही है कि नहीं, और कैसी लगती है वीडियो ये, और कैसा हमारा ट्रिप होता है। ये सारा आप जो है फॉलो कीजिएगा तो आपको भी पसंद आएगा। और ये नीचे GT रोड जा रहा है, नेशनल हाईवे, और हम ऊपर से मोटरवे से जा रहे हैं। अभी आने वाला है पन्नू आकिल, फिर इसके बाद भुटकी, तो उसके बाद फिर हम जो है इंशाल्लाह पंजाब में एंटर कर जाएंगे।
जी तो भाई साहब अभी बज रहे हैं शाम के 4:10। दोपहर के बोले शाम के बोले 4:10 हो रहे हैं और हम मुल्तान से तकरीबन 70-80 किलोमीटर नहीं 90 किलोमीटर पहले एक रेस्ट एरिया पर रुके और यहाँ से जो है कुछ चाय शाय लेते हैं और पानी वानी भरना था कूलर से। तो ये बोतलें खाली हो गई हैं तो हमने कहा कि कूलर में पानी वानी भी भर लें और गाड़ी को थोड़ा रेस्ट दें क्योंकि शक्कर से चले हैं और गाड़ी चल ही रही है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। जब हम खाना खाने रुके तो वहाँ तो 48 था और इसके बाद जब हम मोटरवे पे चढ़े तो जब 42 टेम्परेचर हो चुका था। 1 घंटा हो गया था ना, 1 बज रहा था और अभी 4 बज रहे। 3 घंटे में हम जो है मुल्तान से 100 किलोमीटर पहले हैं तो इसका मतलब पूरे 4 घंटे में हम वहाँ पहुँचेंगे। तो आओ उर्वा, आपको क्या लेना था स्टोर से? उर्वा को कुछ स्टोर से लेना है और मैं यहाँ से चाय भी लूँ। सही साइन के लिए कोल्ड ड्रिंक ले लें भाई। यहाँ से ही जो है मार्ट से ही पैसे देते हैं और ये इनका जो है चाय का स्टॉल है, यहाँ से चाय मिलेगी। 150 की एक चाय है तो एक चाय लेते जानी, एक चाय ये लो। चलो भाई चाय तो मिल गई, ट्राई करते हैं कैसी हो। छलक छलक के जा रही है तो ये चेक करते हैं कैसी है। उसके बाद जो है अगर चाहिए होगी तो थर्मोस डलवा लेंगे, भरवा लेंगे, डलवा क्या लेंगे, भरवा लेंगे। भाई बच्चे खाना खाने बैठ रहे और ये कोफ्तों का सालन बिल्कुल अभी सलामत है। वो चाय तो डार्क है ना, मुझे चश्मों में ऐसा लग रहा था कि सही है, नहीं वाकई डार्क है यार। भाई गर्मी बहुत खतरनाक है। गर्मी कैसी है? ये तो मज़ा आ रहा है ना। ऐसी गर्मी हमें शहर में नहीं मिलती है भाई। ये गर्मी चाहिए तो यहाँ आना पड़ेगा आपको। आ जाओ मज़ा आएगा। गाड़ी को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा ना, तकरीबन आधा घंटा तो चल ही रही है और गर्मी बहुत है, थक जाएगी गाड़ी भी। यार कुछ भी है हमें लेकर आई है, ख्याल रखना ज़रूरी है। इससे ज़्यादा इसका ख्याल रखना पड़ेगा मुझे। सुना नहीं ना। कुछ भी है यार, मेरा बिड़ू है, बिड़ू मेरा बच्चा है तू। बिड़ू झाड़ लगा के जाना। भाई साहब मेरा जानने वाला है। ओ भाई साहब मुल्तान तकरीबन पहुंच चुके हैं और यहाँ से ज़्यादा नहीं 10-12 किलोमीटर ही मुल्तान है और हम अभी मोटरवे पे हैं और तीसरा टैंक फुल करवा रहे हैं। मैंने कहा यहीं से रेस्ट एरिया से करवा ले, कब शहर में उतर के क्या टाइम ज़ाया करेंगे। तो मुल्तान को तो बार बार सही अपन अल्लाह हाफिज़ कर दो। ओ भाई साहब अपना थर्ड रिफ्यूल हो रहा है टैंक और मुल्तान रेस्ट एरिया पर तकरीबन टाइम हो चुका है 6 बजने में 10 मिनट कम है और मुल्तान तकरीबन यहाँ से कुछ ही फासला है, 10 किलोमीटर होगा। ऑटो फिल हो गए, इसको ऊपर तक ले आओ। हाँ कितना आया? 24। ओ भाई साहब पहुँच चुके हैं मुल्तान। अभी पेट्रोल फुल करवाया हमने, तकरीबन 6 बजने में 10 मिनट कम थे, अभी 6 बज रहे हैं और हम मुल्तान पहुँच चुके हैं। और अस्सलाम वालेकुम मुल्तान वालों, भाई क्या हाल है? आएंगे इंशाल्लाह, वापसी में आएंगे मुल्तान। अभी तो हम बाईपास कर रहे हैं मुल्तान को और कंटिन्यू कर रहे हैं अपने सफ़र को। वापसी में इंशाल्लाह मुल्तान भी चक्कर लगाएंगे, सोन हलवा भी लेंगे। उम्मीद है कि उस वक्त मुल्तान में जो है मौसम अच्छा होगा, बारिशें होंगी। अभी तो बहुत गर्मी है भाई। अभी रुकने का फ़ायदा नहीं है, अंदर ट्रैफिक भी होता है तो फिर फंस जाएंगे। ये आगे आ रहा है इंटरचेंज शेरशाह टोल प्लाजा। मुल्तान से आम तो नहीं ले रहे थे? नहीं, अंदर जाते हैं ना तो फिर बहुत ट्रैफिक है। हाँ यही ना, इसलिए तो मैंने फ्यूल भी ऊपर से ही डलवा लिया। चले भाई अब फैसलाबाद की बारी। तो भाई M5 को छोड़ दिया और अब हम हो गए M4। अब ये 4 लाइन रोड है, यानी 2 लाइन इस तरफ 2 लाइन उस तरफ। चले अब मुल्तान क्रॉस हो गया, यहाँ से चाय लेते हैं। क्या कलर अच्छा है, वो वहाँ से चाय ली थी वो तो बिल्कुल काली हो रही थी। मेरे को तो अभी चीज लेनी है बस। वो तो मेरे पास है, मेरे को तो भाई चीज लेनी है।
वहाँ दिखा वहाँ। तो भाई फैसलाबाद को क्रॉस कर रहे हैं, तकरीबन 9:30 बज रहे हैं रात के। और अभी भी हमारा सफ़र कंटिन्यू है। यहाँ से अभी 300 किलोमीटर बाकी है इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद पहुँचते फिर देखते हैं कि वहाँ स्टे करते हैं कि कहीं आगे बढ़ते हैं। तो सारी कोचों के एक साथ निकालेंगे, क्योंकि ये फिर जानवरों की तरह जाते हैं, ब्रेक नहीं मारते। एक पुलिस की गाड़ी इनके आगे है और एक सबसे आखिर में होगी सब गाड़ी। तो भाई साहब पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद कैपिटल सिटी। और जो है अब हम यहाँ से एंटर होते हैं इस्लामाबाद सिटी के अंदर। 1420 रुपये टोल लगा है हमारे रोड़ी से लेके यहाँ तक, 1420। सुबह के 4:12 हो रही है। 4:12 हो रहे हैं सुबह के। और हम लोग हैं इस वक्त मरी से आगे कोहाला पर, और हम जा रहे हैं मुजफ्फराबाद। और आसमान पर देखिए हल्की हल्की रोशनी शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में जो है रोशनी हो जाएगी, सुबह हो जाएगी, सनराइज़ हो जाएगा। असल में मरी में रुकने का दिल कर रहा था, लेकिन यहाँ पहुँचे तो टाइम हो रहा था, तकरीबन 2 बज रहे थे। नहीं 3 बज रहे थे। 3 बज रहे थे। हाँ नहीं 3 बज रहे थे। मरी पहुँचे तो वहाँ 3 बज रहे थे। और रूम भी जो है एक होटल पे पूछा, रूम समझ नहीं आया। मैंने कहा यार अभी हिम्मत है, थोड़ी और चला लेते, मुजफ्फराबाद पहुँच के वहाँ फिर स्टे करेंगे, वहीं पे सही तरीके से रूम लेके आराम करेंगे। तो अभी हम मुजफ्फराबाद जा रहे हैं। तो 4:13 हो चुकी हैं। थोड़ी देर में जो है सूरज निकल आएगा, सुबह हो जाएगी। हम कल जो दोपहर को निकले हैं सक्खर से, तो हम कंटिन्यू ड्राइव ही कर रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ बार बार कि हम लोग मुल्तान से निकले, तो मैं बेगम को यही बोल रहा हूँ कि यार अपन बहुत लेट जा रहे हैं। जो मुल्तान से अपन यार इतनी देर में पहुँचे इधर इस्लामाबाद, तो उसने बोला अपन मुल्तान से थोड़ी आ रहे हैं, हम तो सक्खर से आ रहे हैं। तो मुझे याद आया हाँ यार हम तो सक्खर से चढ़े हैं। तो पूरा मोटरवे हमने M4, M5, M4 और M2 पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद फिर जो है हम लोग मरी में आए, मरी भी कंप्लीट किया। अब मुजफ्फराबाद चले, मुजफ्फराबाद जाते हैं, फिर कल की स्टोरी आपको बताते हैं और मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है व्लॉग आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।
सुबह के 5 बज रहे हैं। रोकने के लिए म्यूजिक वाली वो बोल रही थी। इसमें आएगी आवाज। बस अब विकी को नींद चढ़ी है, विकी ने कहा रुक के चाय पीते हैं। ये हम केपीके से निकल के कश्मीर में जाएंगे, सामने कश्मीर। अरे एंट्री करवाने, ये देखो मैं आपको नीलम रिवर दिखाऊं, नीलम रिवर। एंट्री जी हो। जवाब दे रही है भाई, बहुत बुरी हालत। टाइम क्या हो रहा है? 6:05। वहाँ से सूरज निकला पहाड़ के नीचे, कब से नहीं निकल रहा था, अब निकला। आगे बताएगा। यहाँ तो गर्मी भी ज़्यादा होती है मुजफ्फराबाद में। तो जी ये वाला रूम लिया है हमने मुजफ्फराबाद में। बच्चे तो आके पड़ गए हैं बेड पर। और ना 7 बजे लाइट आएगी, 15 मिनट है, 3 बार जाती है यहाँ लाइट, 1-1 घंटा। 7 बजे आ जाएगी, फिर उसके बाद नहीं जाएगी। लेकिन यह है यूपीएस है तो चल रहा है काम। और एक बेड यहाँ लगा हुआ है जो कि साइम लेटा हुआ है और शर्ट नहीं पहनी उसने, तो उसको वीडियो में नहीं ले रही मैं। हर बार हम आते हैं इधर ही रूम लेते हैं, लेकिन वो नीचे के होते हैं वो अच्छे होते हैं, साफ़ सुथरे।